हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईआरपी नेक्स्ट डेमो सीरीज बाय टेक सोल्वो। सो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग सेक्शन लाइक मॉड्यूल के अंदर आने वाले एक रिपोर्ट की, जो कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल्स होता क्या है। तो इस रिपोर्ट के अंदर हम बेसिकली हमारे वो डेटा स्टोर रहता है कि हमारी कंपनी के अंदर कितना ऐसा लाइक हमारा डेटा है जिसको हम रिसीव कर रहे हैं, लाइक कितना अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं इन दी एक्सचेंज ऑफ एनी प्रोडक्ट या सर्विस। तो जो भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो भी अमाउंट हमें क्रेडिट कर रहा है हमारा कस्टमर, तो उसके जो अकाउंट की डिटेल, वो जो मनी की डिटेल होगी अमाउंट की, वो सारी हमें देखने को मिलती है हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर। तो इसको या तो हम सिंपली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और अदर देन डेट हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट। तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो जिसमें बाय डिफॉल्ट हमें कुछ ऑप्शन लाइक इन्होंने सिलेक्ट करके हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम सिलेक्टेड है और करंट जो डेट है वो ऑटोमेटिकली फेच हो गई है। पर इसके अलावा यहाँ पे हमें फिल्टर आउट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे कि अभी करंट देख सकते हैं आप, यहाँ पे खाली एक ही लाइक रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि हमने लाइक क्रिएट करी थी सेलिंग की, जो पेमेंट हमने करी थी। तो यहाँ पे एक ही रिपोर्ट है। तो इसका भी जो लाइक हमारा वीडियो है, लाइक सेल्स इनवॉइस का वीडियो भी हमने पर्टिकुलर लाइक क्रिएट किया था, फिर उसकी पेमेंट कैसे करते हैं वो भी हमने लाइक कंप्लीट यहाँ पे कवर करा है। तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पे देख रहे हैं तो हम यहाँ पे खाली सिंगल एंट्री मिल रही है। बट कई बार ऐसा होगा वहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज होंगी, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर मैं पार्टी टाइप के बेसिस पर उसको फिल्टर करना चाहता हूँ, या फिर पर्टिकुलर लाइक कोई मेरी पार्टी है, लाइक फिक्स लाइक पर्टिकुलर पार्टी है, उसकी अगर मल्टीपल लाइक पेमेंट अगर कर रखी है मैंने, उसकी अकाउंटिंग लाइक ज़्यादा बार मतलब उस कस्टमर ने अगर मेरे से कोई प्रोडक्ट सेल किया हुआ है, तो मैं उसके बेसिस पे भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। फिर अदर ऑप्शन जैसे कस्टमर ग्रुप कौन सा है, पेमेंट टेम्पलेट। और यहाँ पे भी जो हमारे जो है फिल्टर के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मुझे जो अपना डेटा है उसको किस बेसिस पे लाइक विजुलाइज करना है, तो मैं उसको ग्रुप बाय कस्टमर कर सकता हूँ और बेस्ड ऑन पेमेंट टर्म्स। तो इस तरीके से लाइक बेसिकली हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमको एक लाइक डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाता है लाइन चार्ट का, जो हमें शो कर रहा है कि लाइक ये बेसिकली लाइक सिंगल लाइक लाइन चार्ट ही है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी एंट्री देखने को मिल रही है कि ये जो हमारा पोस्टिंग डेट कब थी, क्या कस्टमर था जिसको हमने लाइक पार्टी को सेल किया है, कितना अमाउंट था, वो सब यहाँ से हम फैच कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल समरी। तो अगर मैं सिंपली खाली अभी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, मुझे ऐसा चार्ट वगैरह चाहिए, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें नॉर्मल बेसिस पे यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा इनवॉइस अमाउंट जो था, प्लस सेल्स इनवॉइस के अंदर जो हमने कितना अमाउंट क्रिएट किया था, फिर उस बेसिस पे जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कि हमें जो कस्टमर ने कितना अमाउंट लाइक पे किया, और जो एट द एंड हमारा टोटल अमाउंट जो बना लाइक जो इनवॉइस के अंदर पेमेंट के अंदर डन हुआ, वो यहाँ पे शो हो रहा है टोटल अमाउंट इतना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अमाउंट जितना हमारा इनवॉइस के अंदर था वो यहाँ पे आ रहा है। तो ना यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, ना कि यहाँ पे कम अमाउंट है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे हमें दूसरे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, और जैसे कि पहले हम उसमें चले जाते हैं वापस बैक। सो हियर वी हैव लाइक एक्शंस। तो यहाँ पे एक्शंस के थ्रू हम यहाँ पे जो अगर एक चार्ट तो ऑलरेडी है, बट अगर मैं कुछ दूसरा चार्ट बनाना चाहता हूँ, मे बी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा सेट चार्ट करने का। तो यहाँ पे बार ग्राफ के अलावा हम दूसरे ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लाइन चार्ट बनाना है मुझे, अगर परसेंटेज पाए डोनट, तो ये सब लाइक हमारे कंपनी की नीड के बेसिस पर यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जिसका मेन पर्पज खाली रिप्रेजेंटेशन ही है कि जितना हम लाइक अच्छे से जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर पाए, तो उस चीज़ के लिए सब चीज़ें काम आती है। देन उसके अलावा हमें कुछ और ऑप्शन मिलेंगे कि वो अगर मैंने चार्ट लाइक ऐड किया है, अगर उसको मुझे जो अपना मेन डैशबोर्ड है अगर उसके ऊपर ऐड करना है, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। और मुझे चार्ट नहीं, अगर कोई लाइक कार्ड बेसिकली क्रिएट करना है अकाउंट रिसीवेबल के लिए, तो वो भी यहाँ से लाइक क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लाइक यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फंक्शन कौन सा हमें लाइक एग्जीक्यूट कराना है, उसका लेबल क्या होना चाहिए, तो ये सब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें अदर ऑप्शन मिल जाता है मेन्यू का। हाँ, जहाँ पे कुछ अदर फंक्शनलिटीज हैं, जैसे कि जो जो एग्जिस्टिंग रिसीवेबल्स है, अगर मुझे उसमें कोई और कस्टमाइज करना, उसको एडिट करना, तो वो चीज़ हम यहाँ से करवा सकते हैं। देन अगर मुझे ये लाइक डेटा है वो प्रिंट करवा के लाइक किसी को सेंड करना है, या फिर अपने लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। पीडीएफ के फॉर्म में भी सेव करवा सकते हैं। और अगर मुझे उसको लाइक एक्सपोर्ट करना है, तो मैं उसको एज अ सीएसवी और एक्सेल फाइल की तरह एक्सपोर्ट भी करा सकता हूँ। तो इस ऑप्शन है। और कोई पर्टिकुलर कॉलम जो भी existing यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको ऐड कर सकते हैं। कुछ परमिशन देनी हो तो वो भी कर सकते हैं, और सिंपली इसको सेव कर सकते हैं। तो ये सारी लाइक बेसिक फंक्शनलिटीज थी जो कि हमें कस्टमाइजेशन का लाइक ऑप्शन अवेलेबल करती है। बाकी जो मेन था हमारा वो ये था कि डैशबोर्ड में किस तरह से हम लाइक डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, और कोई भी लाइक कंपनी वाला अपनी लाइक जो भी अकाउंट रिसीवेबल्स है उसको किस तरह से एक्सेस कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।